कार्तिक मास की कथा अध्याय दूसरा। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं निराश्रय कैसे रहूँगी? मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा? कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किसकी शरण जाऊं? वेदव्य का ये कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं और क्या करूं? श्री कृष्ण बोले। इस प्रकार विलाप करती हुई केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वे अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वे सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय वे शोक सागर में डूबी रही। तत्पश्चात उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्र किया और तब अपने पिता और पति की परलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वे अपनी इंद्रियों को वश में रखे शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में बिताने लगी। वे अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी व कार्तिक मास के व्रताति को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातःकाल का स्नान बहुत महत्व का है। ये मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नानादि धार्मिक कार्यों से पुत्रादि संपत्ति प्राप्त होती है। विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई धुलाई शांतियाँ काटना, विष्णु की सेवा पूजा कथा कीर्तन करना सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कृत्यों को करता हुआ व्रत करे तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत व विष्णु का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्धावस्था होने पर, दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वे कार्तिक में गंगा स्नान को गई। वे जो ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीत से ठिठुरने लगी। वे थरथर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। जब कंसादिक असुरों के संहार के लिए ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई। यथा समय मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्यजित हैं तथा तुम्हारा वे पति इस जन्म में अक्रूर है। हे सुबह, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक स्नान व्रत के उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। तुमने जो भी कभी मेरे मंदिर में तुलसी का एक पौधा लगाया था, वे पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किए थे तथा मेरी सेवा पूजन संयम नियम के साथ की, उसी से तुम्हारे गृह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए, उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्यों को तो कार्तिक मास व्रत स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का ये वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को नमस्कार करके ये कहने लगी।